Hello, dear student. Welcome to Rajesh Tuition MPC. If you have any kind of doubt, just ping your doubt on given WhatsApp number 9553979427. Okay. Now we are going to discuss about the chapter Wave Optics class 12th है। अभी हम लोग क्लास 12th के चैप्टर वेव ऑप्टिक्स के बारे में डिस्कस करने को जा रहे हैं। ये चैप्टर के अंदर हम लोग ये चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में पहली बार जानते हैं। वेव जिनकी जानकारी है आप लोग को, ऑप्टिक्स इनकी भी जानकारी है, तो दोनों की जानकारी पढ़ना क्या है नहीं, इनके डिटेल में हम लोग जाएंगे भाई। इसके डिटेल में क्या है, अब देखिए वेव क्या होता है। अब जब वेव क्या होता है, सिंपल सी बात है। वेव कई टाइप के होते हैं, साउंड वेव, लाइट वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इस तरह के बहुत सारे वेव के बारे में हम लोग ने देखा है और इसको डिटेल में जाके अंदर में और भी हम पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स के बारे में क्या होता है, ऑप्टिक्स इन द फॉर्म ऑफ क्या होता है ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स नथिंग बट लाइट। क्या होता है, लाइट। ऑप्टिक्स जब भी बात आई तो लाइट, लाइट इन द फॉर्म लाइट है। अब ऑप्टिकल इल्यूजन बोलते हैं ना, मतलब लाइट के इल्यूजन होते हैं, तो ये सब वर्ड हम लोग बहुत पढ़े। ऑप्टिकल इल्यूजन कभी देखते हो, लाइट का ये फॉर्मेशन। तो अब लाइट, लाइट क्या है, व्हाट इज द लाइट। बहुत बड़ी पॉइंट है ना, क्या लाइट, लाइट पार्टिकल नेचर का है या वेव नेचर का है। इसी बात पे डिस्कस होगा पूरा का पूरा ये चैप्टर के अंदर में। लाइट इज ए पार्टिकल नेचर, लाइट इज ए वेव नेचर, और लाइट इज ए पार्टिकल वेव नेचर। क्या नहीं, ये पूरी की पूरी डिस्कस के अंदर में तो हम करने जा रहे हैं। तो जब ये बात तो क्लियर होगा कि यहाँ पे बात आ रही थी कि लाइट क्या पार्टिकल नेचर है कि वेव नेचर है, इस बात पे डिस्कस करने के लिए आ गए थे एक बहुत ही महान साइंटिस्ट। वो टाइम का एक रिकॉर्ड था न्यूटन का, जिन्होंने न्यूटन ने न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, इन्होंने इतने सारे न्यूटन अपने लॉ को दे चुके थे कि फिजिक्स के बहुत बड़े फादर बन चुके थे उस टाइम में। तो इन्होंने क्या बोला कि जब वेव की बात आई, इन्होंने अपना मैकेनिक्स इस्तेमाल कर दिया। वही मैकेनिक्स जो हम लोग पढ़ा करते थे मैकेनिक्स के अंदर, वो मैकेनिक्स से इनको वो सॉल्व करके दिखा दिया और इसको प्रूफ करके दिखा दिए कि जिन्होंने एक थ्योरी दी है, क्या थे, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अंतर्गत इन्होंने ये बात को पूरी तरह प्रूफ कर दिया कि लाइट जो होता है वो पार्टिकल नेचर का होता है और एक पैकेज के रूप में होते हैं। लाइट इज ए पार्टिकल नेचर और वो पैकेज के फॉर्म में होता है। तो इन्होंने ये बोल दिया था कि नहीं, लाइट जो होता है वो, ये थ्योरी के अंतर्गत, कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अंतर्गत इन्होंने पूरी के पूरी ये एक्सप्लेन कर दिया कि लाइट जो होता है वो एक पार्टिकल नेचर का। बात वही थी कि जब न्यूटन ने ये बात बोल दिया कि तुम, आपका जो लाइट होता है वो पार्टिकल नेचर का होता है, तो उसके बाद एक एक नए साइंटिस्ट फिर आए। फिर इन्होंने बोला, इसका नाम था हाइजन, हाइगन। इन्होंने क्या बोले, आइडिया इन्होंने लगाया, लाइट में बी वेव नेचर। रीजन दिया इन्होंने कि जब इन्होंने बोला था कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन में फॉलो करता है। न्यूटन ने बोले कि लाइट जो है ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है। ओके, अभी मान लो कि ये लाइट है या स्ट्रेट लाइन में फॉलो, रे ऑफ लाइट जो होता है तो स्ट्रेट लाइन में फॉलो करता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन को फॉलो किया। तो यहां से तो इनका थ्योरी तो हो गया था कि न्यूटन का कि लाइट स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है, तो ये तभी हो सकता है जब ये एक पार्टिकल नेचर होगा तभी जाके। तो इन्होंने बोल दिया ओके ठीक है। लेकिन क्योंकि एक कोऑर्डिनेट को फॉलो कर रहा था, लेकिन वहीं पे आ गए कि हाइजेनबर्ग ये बोल रहे हैं कि नहीं, ये मे बी, इसका आइडिया था कि मे बी इट विल बी द आइडिया, लाइट मे बी द वेव नेचर। ये बोल रहा मे बी वेव नेचर, मतलब ये कन्फर्म नहीं है, मे बी बोल रहे हैं कि वेव नेचर का है। तो मे बी का मतलब इन्होंने क्या दिया, रीजन ही क्या दिया। अच्छा एक बात बताओ, जब अभी मान लो 2 BHK के रूम में है, हॉल में है और रूम के अंदर है, हमारा एक विंडो है। अभी ये रूम में मान लो कि इसमें एक विंडो लगा हुआ, अभी लाइट बंद कर दी, ठीक है, डार्क है, लाइट ऑन किया, लाइट ऑन किया, ये रूम में तो पूरा लाइट है, लेकिन क्या बाजू वाले रूम में लाइट जाएगा जबकि यहाँ पे ग्लास लगा हुआ है। बट वो रूम में भी तो थोड़ी तो लाइट जाएगी ना विंडो से। या मान लो कि दरवाजा ओपन कर देते हैं तो इससे घूम के वो साइड तो जा रहा है ना। तो ये कैसे हो रहा था, जबकि अभी आप बोले थे कि ये बल्ब यहाँ लगी हुई है, ये मान लो यहाँ पे बल्ब लगी हुई है, तो ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा, तो ये रूम बड़े होना चाहिए, ये बाजू वाला रूम में कैसे चले जा रहा। तो विंडो, जब विंडो के ग्लास लगा हुआ तो उसको ट्रेवल नहीं कर रहा, मान लो इसे कैसे चले जा रहा। ये दरवाजा खोल दे तो वो रूम तक भी लाइट कैसे, थोड़ी तो लाइट जाएगी ना, बहुत नहीं थोड़ी तो लाइट जाती है ना। तो कैसे हो रहा, ये रूम से वो रूम कैसे चले जा रहा।
तो इन्होंने बोला कि अभी ऐसे गया दरवाजा, फिर ऐसे घूम गया, क्या ये तो नहीं घूम सकता ना, ये तो तभी हो सकता है ना कि ये तो स्ट्रेट लाइन है, वो तभी हो सकता वेव नेचर। तब इन्होंने बोला कि नहीं, इट मे बी द वेव नेचर। तो ये बोलना चाह रहा था कि नहीं, ये वेव नेचर को फॉलो, ये आइडिया लगाया, जस्ट आइडिया से इन्होंने बोला था। ये साइंटिस्ट बन गए, ये भी है जब आइडिया लगाना, एक हो गया इनका। इसके बाद एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था, जो नया नया उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दे दिए, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है 1800 में आया था, 1800 इसमें आ गया था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इन्होंने पूरी तरह से ये बोल दिया, और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने पूरी तरह एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ करके दिखा दिया कि हमारा जो लाइट होता है वो वेव नेचर का ही होता है। इन्होंने ये प्रूफ कर दिया। अब तो इनको मिल गया, मेरा आइडिया था, अब ये प्रूव कर दिया। अब न्यूटन तो पीछे बोले थे कि वो पार्टिकल नेचर था, अब तो दिक्कत हो रही है बात। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, मैक्सवेल। ये भी बहुत बड़े साइंटिस्ट, मैक्सवेल। इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को दे दिया, ईएम थ्योरी ऑफ लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट के को ईएम थ्योरी से इन्होंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से इन्होंने प्रूव करके दिखा दिया कि जो हमारा लाइट होता है वो वेव नेचर का होता है। अगेन ही सपोर्टेड वेव नेचर। तो हमारा यंग डबल स्लिट भी सपोर्ट कर रहा है वेव नेचर को, मैक्सवेल भी सपोर्ट कर रहे हैं वेव नेचर को। और यंग तो आइडिया लगाए हुए थे, ये भी साइंटिस्ट बन गए। न्यूटन तो बेचारा वो बैठा वहीं रह गया कि अब क्या होगा, मेरा तो गया। मतलब कहने मतलब कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा, न्यूटन का तो कॉन्सेप्ट अब जाने वाला था। उसी टाइम पे एक और साइंटिस्ट निकल के आए बाहुबली के रूप में, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया, इन्होंने बोला, इन्होंने एक अपना एक्सपेरिमेंट दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये जो थे पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करने लग गए, और ये सपोर्ट करने लगे पार्टिकल नेचर को। ये कब लाए थे, ये देखो 1800 में लेके आया, या 1860 में लेके आया। ये कौन सा एक्सपेरिमेंट था, ईएम थ्योरी ऑफ लाइट, मैक्सवेल ने 1860 में लाया। यंग यंग डबल थ्योरी 1800 में आया। उसके कुछ 40 साल के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आया। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना थ्योरी से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत अच्छा प्रचलित थ्योरी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू इन्होंने प्रूव कर दिया 1900 में कि जो हमारा लाइट है वो पार्टिकल नेचर का है। और फोटो इलेक्ट्रिक इन्होंने प्रूव कर दिया ये हमारा पार्टिकल नेचर का है। अब तो आ गया न्यूटन का थ्योरी को सपोर्ट मिल गया। कहाँ थे न्यूटन, फर्स्ट पे थे, उसके बाद ये तीनों आके ये बोल रहे थे कि नहीं वेव वेव थे। अब आगे चल के आ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन्होंने बोल दिया थे नहीं ये सपोर्ट कर रहा है लाइट इज ए पार्टिकल नेचर। और ये स्टार्टिंग में बोले थे न्यूटन के पार्टिकल नेचर, फिर ये 100 ईयर तक बकबक करने की क्या जरूरत है। ये लोग देखो 1800 से लेके 1900 तक इन्होंने बक किया। अब 100 साल के बाद इन्होंने फिर जाके न्यूटन को सपोर्ट कर दिया। अब तो फिजिक्स की दुनिया में भूचाल आ गया। अब साइंटिस्ट भी पागल होने लग गए। अरे ये एक बार शुरू में तुम बोले थे कि पार्टिकल नेचर, फिर नए नए साइंटिस्ट ने इधर आए, नए नए साइंटिस्ट इन्होंने बोल दिए कि सारे वेव नेचर वेव नेचर। अब स्टूडेंट पढ़े तो क्या पढ़े, वेव नेचर है पार्टिकल नेचर है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये 100 ईयर के बाद फिर आके बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, वो जो 100 ईयर पहले था ना न्यूटन का, वो सही बोल रहे थे कि वो पार्टिकल नेचर ही था। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में का इन्होंने लेके दिया एग्जांपल, और इससे प्रूफ करके दिखा दिया, एक्सपेरिमेंट प्रूफ किया गया। इसे प्रूफ करके दिखा दिया कि लाइट इज ए पार्टिकल नेचर, और एक पैकेज के फॉर्म में होता है, ये पार्टिकल नेचर है। अब फिजिक्स के पूरे साइंटिस्ट पागल होने लग गए, ये क्या हो रहा है फिजिक्स की दुनिया में। अरे भाई बताओ, ये क्या पार्टिकल है या वेव है। तब बीच का रास्ता निकाला, कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन, इन्होंने बीच का रास्ता निकाला। तो वो बीच का रास्ते का नाम था, तो लाइट प्ले द डबल रोल। डबल रोल मतलब लाइट इज ए वेव एंड पार्टिकल। तो वेव नेचर भी हो सकता है और पार्टिकल नेचर भी होता है, मतलब डबल कैरेक्टर को फॉलो करता है। जैसे बाहुबली का कैरेक्टर होता है अमरेंद्र बाहुबली और महेंद्र बाहुबली, उसी के, या जुर्मा का सलमान खान का मूवी में तुम देख लो, सलमान खान का दो रोल होते हैं। बहुत सारे मूवी देखे होंगे, एक ही हीरो का डबल रोल होते हैं। उसी तरह लाइट भी हो गए, एक हीरो हो गया जिनको कि दो कैरेक्टर है। एक कैरेक्टर का नाम हो गया वेव, दूसरा कैरेक्टर का नाम हो गया लाइट। नहीं, एक कैरेक्टर में वेव और दूसरा में पार्टिकल। कहने का मतलब लाइट प्ले द डबल रोल, लाइट प्ले द डबल रोल, वेव एज वेल एज द पार्टिकल।
सो ये डबल रूल को फॉलो करता है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि हमारा जो ऑप्टिक्स होता है, लाइट जो होता है, वो पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है। नहीं नहीं, ये दोनों को प्ले करते हैं। ये वेव नेचर भी हो सकता है और पार्टिकल। अगर आपका ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है लाइट कौन सा रोल को प्ले करता है, लाइट है या पार्टिकल है, तो किसी एक पे नहीं टिक लगाइएगा, दोनों पे लगा देना है कि वेव और पार्टिकल दोनों को फॉलो करता है। तो फाइनली ये कंक्लूजन को दूर कर दिया गया। पहले भी हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं, जैसे वेव फ्रंट के बारे में। वेव फ्रंट के बारे में क्या होता है, जैसे कि हम कभी भी एक मान लो कि ये लिए, क्या है ये माउस है, इसको हमने पानी में फेंका, रिवर में, मान लो हुसैन सागर, अपना है हुसैन सागर, वहीं पे जाओ, एक लो पत्थर लो, उसको उठाओ, वहां पे फेंक डालो। जैसे फेंकोगे तो क्या होगा, वो सर्किल बनाएगा, सर्किल नंबर 1 2 3 इस तरह से। सेम एक, दोनों हाथ में लो, एक पत्थर उठाओ, फेंको, फेंको, दोनों दोनों गया। तो ये दोनों पॉइंट पे से देखो क्या हो रहा है, दोनों पॉइंट, यहां से एक सर्किल बना, फिर एक सर्किल, फिर एक सर्किल, फिर एक, दोनों दो कॉलेज। तो इस तरह से तुमने पहले भी देखा वेव फ्रंट, जैसे हम पत्थर डालते हैं, कोई फेंकते हैं पानी में, तो वो उन्होंने इस तरह से वेव बनाना चालू कर देता, वेव बनाना चालू कर देता। लाइडर सर्किल नंबर 1 2 3 4 इस तरह से बनना चालू कर देते हैं। ऑब्वियसली देखोगे दैट इज कॉल्ड वेव फ्रंट, जो कि पहले भी हम लोग पढ़े हैं। अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अपने 12th क्लास के फिजिक्स के अंदर में वेव, वेव नेचर ऑफ द लाइट। वेव नेचर ऑफ द लाइट कहने का मतलब कि लाइट जो होता है वो वेव नेचर का होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दोनों। अब ऐसा तो नहीं है कि हम फाइनल कंक्लूजन निकाल दिए कि लाइट इज ए पार्टिकल नेचर, वेव में ड्यूअल कैरेक्टर, अब उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। नहीं नहीं, उसके बारे में अब डिटेल में पढ़ेंगे, इसके अंदर ये फिजिक्स के अंदर में ही पढ़ेंगे, यही चैप्टर वेव, तो वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। तो वेव नेचर ऑफ द लाइट हम ये बात बताएंगे, ये सब साइंटिस्ट ये बोलेंगे कि लाइट के बारे में, वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताएंगे। तो वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में एक कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, हाइगन प्रिंसिपल। हाइगन प्रिंसिपल के बारे में हम पढ़ेंगे, ये डिटेल में बताएंगे यहाँ पे कि क्या होता है हाइगन प्रिंसिपल, और इसके बारे में किस तरह से होते हैं डिटेल में हम बताएं हाइगन प्रिंसिपल में। दूसरा हम एक्सपेरिमेंट बताएंगे, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी हम बताएंगे, तो इन्होंने भी वेव थ्योरी को ही सपोर्ट किए थे। तीसरा पॉइंट इंटरफेरेंस के बारे में हम बताएंगे। उसके बाद डिफ्रैक्शन के बारे में हम बताएंगे। कहने का मतलब हाइगन प्रिंसिपल से डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बारे में डिटेल में हम लोग ये चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये सब के सब ये सपोर्ट करेंगे कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में डिटेल एनालिसिस हम लोग चैप्टर के अंदर में हम जाके पढ़ाई करेंगे। तो अभी तक हमने क्या बताया था कि कुछ टर्मिनोलॉजी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ अभी हमने पूरा क्या दिया था आपको, वेव थ्योरी ऑफ, कहने का मतलब वेव ऑप्टिक्स का एक इंट्रोडक्शन को, ओवरऑल इंट्रोडक्शन दिया कि किस तरह से ये आए हैं वेव थ्योरी, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से जनरेट आया फिजिक्स के अंदर, और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। जो आगे हमारा चैप्टर जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ये स्टार्ट हो चुकी है वेव नेचर ऑफ द लाइट, जो कि पहला कॉन्सेप्ट आएगा हाइगन प्रिंसिपल, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया होगा। हाइगन प्रिंसिपल के बारे में डिटेल हम बताएंगे, फिर उसके बाद डिटेल बताएंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में डिटेल, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। तो अब चैप्टर चालू हो चुकी है, मतलब इंट्रो पार्ट जो था इनका ये पूरा पूरा हो गया। अब पूरी की पूरी इसके चैप्टर के ऊपर डिस्कस होगा। तो यही था हमारा वेव ऑप्टिक्स के बारे में डिस्कशन। अब आगे जो भी है, आगे हम लोग डिटेल है अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अगले वीडियो में इसके डिटेल एनालिसिस हम लोग पढ़ाई करेंगे। अब इतना बताने के बाद कुछ प्रमोशन के बारे में भी आ जाते हैं। प्रमोशन क्या है कि राजेश ट्यूशन एमपीसी, एमपीसी में आपको डिस्कस किया जाएगा मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, एमपीसी मतलब एमपीसी सब्जेक्ट, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, यहाँ पे पूरी डिस्कशन होगी। और इसमें जो क्लास लिया जाता, 8वीं क्लास से 8th क्लास टू 12th क्लास, आईसीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, एसएससी बोर्ड हो, ये सब क्लास का डिस्कशन यहाँ पे किया जाएगा, मतलब पढ़ाई होगी आपको। इसमें आपको इंटीग्रेटेड अगर सिलेबस है 8वीं से 12वीं तक जेई का, या डायरेक्ट जेई मेंस एडवांस के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हो, 11 12 क्लास के कोई भी पास आउट, 10th पास आउट है 11 12 क्लास में, वो जेई मेंस एडवांस पढ़ना चाहते हैं, तो इसकी पढ़ाई यहाँ पे होती है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, मेडिकल एग्जाम नीट की तैयारी अगर कर रहे हो, तो उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई यहाँ पे होती है। और अगर एमसेट एग्जाम लिख रहे हो, इंजीनियरिंग एमसेट एग्जाम, तो तेलंगाना जैसे होता है, तो उसका भी तैयारी यहाँ पे हो जाएगी आपको। आईपी के लिए अगर स्टेट सिलेबस पढ़ रहे हो 11th और 12th किसी भी बोर्ड का, किसी भी बोर्ड जैसे कि मान लो अदर स्टेट से पढ़ रहे हो, या तेलंगाना या आंध्रा हो या केरला और कर्नाटका हो, उनकी भी आईपी 11th क्लास और 12th क्लास की तैयारी, मतलब इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की तैयारी यहाँ पे हो जाएगी आपको। तो कहने का मतलब फाइनली क्या है कि कोई भी स्टूडेंट 8वीं क्लास में हो, और 8वीं क्लास ले 8वीं
8th क्लास 9, 10th, 11, 12 तक की पढ़ाई यहाँ पे होती है। कम से कम उसकी क्वालिफिकेशन 8वीं क्लास होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन ज्वाइन करने के लिए। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो और यहाँ पे पूरी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का। तो ये कहने का मतलब जो राजेश ट्यूशन एमपीसी या ट्यूशन एमपीसी है, ये राजेश ट्यूशन एमपीसी में आपको मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा आपको, ताकि एक भी डाउट नहीं रहेगा। और एक और पॉइंट है कि बहुत सारे टीचर कहता है कि नहीं हम डाउट पूछे कि नहीं पूछे टीचर से, स्टूडेंट कहता है। तो राजेश ट्यूशन एमपीसी में आप डाउट पूछने के लिए पूरी तरह से आप फ्री हो। पूरी तरह से फ्री का मतलब है अगर आपके डाउट स्मॉल डाउट हो तो भी पूछ सकते हो, अगर बिग डाउट हो तो भी पूछ सकते हो। तो ये तो स्टूडेंट बोलते हैं स्मॉल डाउट है बिग डाउट है, लेकिन हमारे अनुसार राजेश सर के अनुसार से डाउट क्या होता है, डाउट इज ए डाउट होता है। डाउट ना ही स्मॉल होता ना ही बिग होता है। जो तुम्हें नहीं आ रहा उसी को तो डाउट बोलते हैं। वो छोटी से छोटी बात क्यों नहीं हो जो आपको नहीं आ रहा हो। जैसे कि मान लो आपको एडिशन नहीं आ रहा है कि 5 + 2 कितना होता है, तो 7 होता है। अगर आपको एडिशन नहीं आ रहा है तो आपके लिए वो डाउट हो गया। अगर वो आप हमसे पूछ रहे हैं कि सर हमें ये नहीं आ रहा है, तो एज ए टीचर बताना मेरा काम बनता और मैं जरूर बताऊंगा। अगर आप एक बार में नहीं समझ रहे हो तो 2 बार बताऊंगा, 2 बार नहीं तो 3 बार में। जब तक कि आप नहीं समझ जब तक कि आप पूरी तरह से नहीं समझ जाते तब तक मैं बताते रहूंगा। मेरे पास पूरी तरह से पेशेंस है, मैं समझा के नहीं छोड़ूंगा, पूरी तरह समझा के ही छोड़ूंगा, ये तो क्लियर है यहाँ पे। और एक बात है कि कोई स्टूडेंट अगर हमारे पास ट्यूशन पढ़ रहे हो या नहीं भी पढ़ रहे हो, आपके कोई फ्रेंड हो जान पहचान में हो, उसको अगर कोई पार्टिकुलर डाउट हो गया हो, तो वो किन से जाके पूछेगा, अपने क्लास टीचर से पूछेगा या अपने ट्यूशन टीचर से पूछेगा? क्योंकि वो लोग तो राजेश ट्यूशन के पास पढ़ नहीं रहा, फिर कैसे करेगा? तो उनके लिए राजेश ट्यूशन ने लाया फ्री ऑफ कॉस्ट में फ्री डाउट, मतलब कहने का मतलब फ्री है ये, फ्री में हम सॉल्व करेंगे। हम है ना आपके फ्रेंड है राजेश सर, आपका फ्रेंड, जो पूरी तरह से फ्री में आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। एक भी रुपए चार्ज नहीं किया जाएगा यहाँ पे। सिर्फ आप अपना डाउट को, एक व्हाट्सअप नंबर है 9553979427 पे, आप अपने डाउट को सेंड कर दीजिए, बस क्वेश्चन सेंड कर दीजिए, बाकी बात हम देख लेंगे। आप सेंड करके लिख दीजिए सर प्लीज एक्सप्लेन, प्लीज प्रोवाइड मी वीडियो सोल्यूशन। तो हम इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करके वीडियो सोल्यूशन जो है हम अपने YouTube चैनल राजेश ट्यूशन एमपीसी पे अपलोड कर देंगे और आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। फिर भी अगर डाउट रह गया तो रहेगा नहीं, अभी तक रिकॉर्ड है कि जिसको भी मैं वीडियो सोल्यूशन बना के अपलोड कर दिया उनके तो डाउट 100% सॉल्व हो गए। तो इस तरह से 100% हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। तो कहने का मतलब आप थोड़ा सा फट लगाओगे ना, जो आपके डाउट होते हैं कोई भी एग्जाम के, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, नॉर्मल एग्जाम, जो भी स्कूल एग्जाम के, वो डाउट को जस्ट आप सेंड करो 9553979427 व्हाट्सएप पे सेंड करो। हम आपके डाउट का वीडियो सोल्यूशन बना के यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। और इसके लिए राजेश सर कोई भी चार्ज नहीं लेता, दिस इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जो बच्चे हमसे ट्यूशन पढ़ते हैं वो ट्यूशन क्लासेस का चार्ज होता है, डाउट पूछने का कोई चार्ज नहीं है। डाउट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आके हमसे डाउट पूछ सकते हो। ऑफलाइन में भी हमारे सेंटर पे आके पूछ सकते हो डाउट, हम फ्री में बताते हैं डाउट। क्योंकि मैं भी एक सोशल वर्कर हूँ, मतलब वो नहीं, मतलब मैं मानता हूँ कि जनरली सबको होना चाहिए थोड़ा बहुत। टीचर बन के कौन सा बड़ा काम कर लिया अगर तुम दूसरे को, कोई बच्चे को काम ना आए। तो मेरे पास अगर नॉलेज है तो नॉलेज बांटते भी रहना चाहिए। तो हम अपने फ्री टाइम निकाल के हम अपने आपको डाउट सॉल्व कर सकते हैं। फ्री टाइम में आपके सॉल्व कर सकते हैं, बस इतना ही, और कुछ नहीं है। जस्ट आप अपना डाउट भेजिए, हम सॉल्व करके आपको भेज देंगे। कुछ भी अगर आपको डाउट है तो भेजिए, बस यही बोलना चाहेंगे। और एक बात, आप लोग शेयर नहीं करते हो, अपने फ्रेंड को बोलो शेयर करने के लिए, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और फ्रेंड को बोलो शेयर करने के लिए। यहाँ पे सब कुछ फ्री में डाउट सॉल्व हो रहा है, तो क्या दिक्कत है? तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल राजेश ट्यूशन एमपीसी। आई थिंक मैं बहुत अच्छा से डायलॉग मार दिया, मतलब ये जो स्पीच देने का था मैंने बहुत अच्छा से दे दिया। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच टू अटेंड आवर सेशन। थैंक यू। जाते जाते एक क्वेश्चन आपको दे के छोड़ के जाते हैं कि आपको बताना है केमिस्ट्री का बहुत ही अच्छा चीज, अगर आपको आ रहा है तो फिर भी बताना, नहीं भी आ रहा है फिर भी ट्राई करके बताना है कि वायलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, मतलब वायलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ऑक्सीजन का वायलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है और कार्बन का वायलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है। दो है, एक ऑक्सीजन और दूसरा है कार्बन। नंबर ऑफ वायलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मतलब इसमें कितना नंबर होगा, नंबर ऑफ वायलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ वायलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है ऑक्सीजन में,
और दूसरा नंबर ऑफ वायलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वायलेंस इलेक्ट्रॉन आपके कार्बन में कितना होते हैं, ये हम आपको क्वेश्चन देके जा रहे हैं। और इसको सॉल्व अगर आपको आ रहा है कि नंबर ऑफ वायलेंस कार्बन कितने होते हैं, ऑक्सीजन कितने होते हैं, अगर प्रॉपर सॉल्व करके बताइए किस तरह से होते हैं। अगर आप नंबर ही बोल सकते हैं कि नहीं एक आता, दो आता, तीन, चार, पांच, कुछ भी, कार्बन का मान लीजिए पांच आता है, दो आता है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं आप। और ऑक्सीजन का भी एक, दो, तीन, कुछ भी बोल सकते हैं, नंबर में बोल सकते हैं कितने वायलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर आप बताते हो तो ये बताने के लिए कहाँ पे करोगे, ये व्हाट्सएप पे क्या करो, वो बता दो। अदरवाइज आप राजेश ट्यूशन एमपीसी के फेसबुक पेज पे जाके, फेसबुक भी है, वहां पे भी आप कमेंट में आप बोल सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाके आप अपना आंसर को दे सकते हो। देखते हैं कितने बच्चे सही बताते हैं और कितने गलत बताते हैं। चैलेंज है, कितने बच्चे सही बता रहे हो, कितने गलत बता रहे हो। वायलेंस इलेक्ट्रॉन बताना ऑक्सीजन और कार्बन का, यही चैलेंज है तुम्हारे पास। टेस्ट yourself. Do you know about the valence electron or you don't know about the valence electron? This is the test. Start. Okay. आप अपना सोल्यूशन को, आप अपना जो भी आपका आंसर है वो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पे दे सकते हो राजेश, और व्हाट्सएप पे भी आप कर सकते हो 9553979427 ये नंबर पे कर सकते हो। देखते हैं कितने लोग सही मनाते हैं।